तो नेपाली मित्रों, आपको बताएंगे कि कुलमान घिसिंग को हटा दिया गया है। अब जो नेपाल का भारत को 10,000 मेगावाट लाइट बेचने का प्लान था वो पूरा होगा कि नहीं होगा, और नेपाल जो आने वाले 15-20 साल में लगभग 30,000 मेगावाट लाइट बना के भारत को बेचना चाहता है, ये भी काम पूरा होगा कि नहीं होगा। कारण नेपाल यदि इतनी लाइट भारत को बेच देता है तो नेपाल के पास में खरबों रुपए आ जाएगा, यानी पैसा कमाने की एक मशीन है नेपाल के पास बिजली। जैसे सऊदी अरब या अरब देश तेल बेच के पैसा कमाते हैं, वैसे नेपाल बिजली बेच के पैसा कमा सकता है, क्योंकि नेपाल के पास 1 लाख मेगावाट लाइट बनाने की ताकत है। अगर 1 लाख मेगावाट लाइट नेपाल ने बना दिया तो नेपाल की प्रति व्यक्ति आय जो अभी $1500 है वो सीधे दुगने हो जाएगी। जो जीडीपी $45 बिलियन है वो सीधे दुगने हो जाएगी। यानी नेपाल के पास में पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा साधन है। कुछ नेपाली लोगों का मानना है कि कुलमान घिसिंग को बर्खास्त किया गया, अब नेपाल का जो बिजली बेचने का सपना है ये सपना ही रहेगा। तो इसके बारे में जान लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए कि नेपाल ने पिछले 5 साल में, सही से बोलेंगे तो 3 साल में बिजली बनाने में कई गुना ज़्यादा विकास किया है। ये आज से 3 साल पहले ये कंडीशन थी कि नेपाल भारत को 100 मेगावाट लाइट भी नहीं बेचता था। प्रेजेंट टाइम में नेपाल की क्षमता भारत को 1100 मेगावाट लाइट देने की हो गई है, और लगभग 3000 केवीए की प्रसारण लाइन नेपाल में बन रहे हैं, जिससे नेपाल लगभग 5000, 6000, 8000, 10,000 मेगावाट लाइट भारत को जल्दी से सप्लाई करेगा। बहुत सारे डामों पर नेपाल में काम हो रहा है, यानी ये कन्फर्म है कि नेपाल आने वाले कुछ साल में भारत को जबरदस्त तरीके से लाइट बेचेगा। लेकिन नेपालियों का मानना है कि कुलमान घिसिंग तो चले गए, अब नेपाल का ये सपना साकार होगा कि नहीं होगा। देखिए, कुलमान घिसिंग ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को लाभ दिया, और इतना लाभ दिया जितना लाभ नेपाली लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने बताया कि 2006, 7, 8 के दौरान नेपाल में 20 घंटा 18 घंटा लाइट आती थी, बाकी लाइट नहीं आती थी। कुलमान घिसिंग की मेहनत की वजह से आज ऐसी कंडीशन है कि नेपाल के लिए अपने लिए भी लाइट हो ही जाता है, और भारत को भी 1000, 900, 1100 मेगावाट लाइट नेपाल बेचता है, खरीदता भी है। दोस्तों, आप यहाँ नहीं समझ रहे होंगे कि खरीदता नेपाल क्यों है और बेचता नेपाल क्यों है। खरीदता इसलिए है कि सर्दी के सीजन में पानी कम हो जाता है, बिजली का उत्पादन नेपाल में कम हो जाता है। दूसरा, प्रसारण लाइन की प्रॉब्लम है। नेपाल में जहां बिजली पैदा हो रही है वहां से नेपाल के उस क्षेत्र तक लाइट पहुंचाने के लिए जहां लाइट नहीं है दूर पड़ता है, और वो क्षेत्र भारत के नज़दीक पड़ता है, इसलिए भारत से ही नेपाल लाइट खरीद लेता है और दूसरी तरफ भारत को बेचता है। क्योंकि अभी नेपाल में पूरी तरीके से प्रसारण लाइन नहीं बनी है। जिस दिन नेपाल के अंदर सब प्रसारण लाइन बन जाएगी तब नेपाल को भारत से लाइट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात पे नेपाल में कई बार हंगामा मचता है कि भारत से महंगी लाइट खरीद रहा है नेपाल। दोस्तों, महंगी क्यों खरीदता है ये भी जान लीजिए। नेपाल जो लाइट खरीदता है वो कोयले से उत्पादित लाइट होती है। कोयले की लाइट महंगी ही पड़ती है, वो नेपाल के लिए महंगी नहीं है, वो भारतीयों के लिए भी महंगी है। अगर नेपाल जल विद्युत से भारत से लाइट खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता, क्योंकि प्रसारण लाइन ही नहीं है। नेपाल जहां से लाइट खरीदता है भारत से, वहां कोयले से लाइट बनती है, समझा कीजिए, तब वो लाइट नेपाल को थोड़ा महंगी पड़ती है। अब आप कहेंगे कि हम पंजाब से, हरियाणा से लाइट लेके आएंगे तो प्रसारण लाइन है ही नहीं नेपाल के पास में। नेपाल और भारत की प्रसारण लाइन वहां बनी है जहां कोयले से भारत लाइट का उत्पादन करता है, और वही लाइट जाती है नेपाल में, इसलिए महंगी पड़ती है। बात क्लियर हो गई होगी। कुलमान घिसिंग के जाने के बाद नेपाल का जो ये भारत को लाइट बेचने का सपना बोलते हैं, नहीं दोस्तों, ये सपना नहीं है, ये धीरे धीरे हकीकत होगा। कुलमान घिसिंग ने गति दे दी है, आप नहीं समझ रहे हैं। विद्युत प्राधिकरण को रास्ता बता दिया है कि भाई ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलो, गति दे दी, ऊर्जा दे दी है। अब उसी गति से नेपाल में काम होगा। अब चाहे कुलमान घिसिंग रहे चाहे ना रहे,
नेपाल भारत को लाइट बेचेगा ही बेचेगा। कुलमान गिसिंग अपना काम करके चले गए, यानी अच्छी शुरुआत उन्होंने करके दे दी। हाँ, अगर बेवकूफ़ लोग आएंगे आगे तो वो अच्छी खासी शुरुआत को खराब कर सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग आए, बढ़िया एमडी आया, तो जिस गति से बिजली के मामले में नेपाल पर काम हो रहा है उसी गति से होगा। आपको नहीं पता है, नेपाल में बहुत तेजी से काम हो रहा है। मैंने आपको बताया था लगभग 4000 केवीए की प्रसारण लाइनें बन रही है। 4000 केवीए की प्रसारण लाइन का मतलब होता है कम से कम 10,000 मेगावाट लाइट जाएगी उसमें। और बहुत सारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों पर भी काम नेपाल में तेजी से हो रहा है। रिजल्ट आप 3 साल 4 साल बाद देखेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। नेपाल बिजली बेच के पैसा बिल्कुल कमा सकता है। भले ही नेपाली विश्लेषक कहते हैं कि नेपाल बिजली बेच के पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन वो झूठ कहते हैं। वो फंडिंग वाले हैं जिनके पीछे विदेशी फंडिंग है, जो भारत नेपाल के संबंधों को खराब करना चाहते हैं। हमेशा देखना, जितने भी नेता या जितने भी यूट्यूब चैनल या और कोई सोशल मीडिया या न्यूज ये कहती है कि नेपाल बिजली बेच के पैसा नहीं कमाता है, तो उस नेता की और स्पीच सुनिए और उस वीडियो यूट्यूब चैनलों की या न्यूज़ चैनल की और वीडियो देखिए, तब आपको साफ पता लगेगा कि ये सब वीडियो चैनल जो बन रहे हैं, कि जो कह रहे हैं कि भारत को नेपाल लाइट बेचेगा तो धनी नहीं बनेगा, वो सब चाइनीज फंडिंग वाली मीडिया है, चाइनीज फंडिंग वाले नेता हैं। मैंने बिल्कुल गहराई से चेक किया है। जो नेता, जो यूट्यूब चैनल या जो न्यूज कहती है कि नेपाल भारत को बिजली बेच के धनी नहीं बन सकता, वो सारे के सारे यूट्यूब चैनल, न्यूज और नेता सब चाइनीज फंडिंग में काम करते हैं। कुछ क्रिश्चियन एनजीओज की फंडिंग में काम करते हैं, क्योंकि उनकी और वीडियो देखने से पता लगता है कि वो चीन की खूब तारीफ करते हैं। आपके यहाँ जबरदस्त चाइनीज फंडिंग होती है आपकी मीडिया में। अमेरिका ने क्या किया कि बड़ी मीडिया पे कंट्रोल किया, लेकिन चाइना ने तो छोटी मीडिया को ही कंट्रोल में कर दिया। जैसे नेपाल की छोटी मीडिया, बांग्लादेश की भी हो ही गई, अब मालदीव की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की, अफ्रीका की, इंडोनेशिया की, बहुत सारी मीडियाओं पे चाइना का कंट्रोल हो चुका है। इसलिए जो एनालिसिस इंडोनेशिया में होगा वही नेपाल में होगा, जो श्रीलंका में एनालिसिस होगा वही नेपाल में होगा। आप जब वर्ल्ड न्यूज पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चीन के बारे में जो एनालिसिस नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन देशों में जो एनालिसिस चीन के बारे में होता है वही नेपाल में होता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि फंडिंग है आपकी मीडिया में, तो वो फंडिंग वाले लोग ही कहते हैं कि नेपाल भारत को लाइट बेच के धनी नहीं बन सकता, जबकि सच्चाई क्या है, नेपाल अच्छी खासी लाइट भारत को बेच के धनी बन सकता है। खरबों रुपए आएगा, खरबों। धन्यवाद। कुलमान गिसिंग के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुलमान गिसिंग ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को गति दे दी है। हाँ, कुछ अगर बेवकूफ़ लोग आ गए तो विकास का काम रुक सकता है, बाकी विकास के काम रुकने की संभावना नहीं है। धन्यवाद।